सो गाइस क्या होता अगर तांजीरो अपनी मेमोरी और पावर के साथ दोबारा जन्म ले लेता। तो गाइस इस स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जहां पर डीमन किंग तांजीरो खड़ा होता है और वह हंसता है और बोलता है, क्या तुम मुझे हरा सकते हो। उसका पूरी तरह से अपने ऊपर से कंट्रोल जा चुका था, मतलब लिटरली वह मुजान के कंट्रोल में जा चुका था। हम देखते हैं सारे हाशिरा से खत्म करने का प्रयास करते हैं, लेकिन सारे हाशिरा नाकाम हो जाते हैं क्योंकि हम जानते हैं डीमन किंग तांजीरो सनलाइट से भी नहीं मर सकता। एंड देन तांजीरो अपने आप को खुद ही खत्म कर लेता है आगे आने वाली जनरेशन को बचाने के लिए। सो गाइस हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहां तांजीरो की पूरी फैमिली खड़ी होती है और हम देखते हैं तांजीरो का फिर से जन्म होता है। और गाइस अब तांजीरो सोचता है कि मुजान 10 साल बाद उसकी फैमिली को खत्म करने आने ही वाला है। वह अपने डैड के पास बैठा होता है और खेल रहा होता है। इन द नेक्स्ट सीन हम 10 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर तांजीरो के पास एक क्रो आता है जो उसके पिछले जन्म में उसका साथी था। अब वह क्रो उसको पहचान लेता है एंड देन तांजीरो भी उसको पकड़ लेता है और बोलता है, क्या तुम मेरे पास आ गए मेरे क्रो। एंड देन वह देखता है नेजुको को, जो नेजुको को बोलता है कि नेजुको मेरी बहन, और उसको गले लगा लेता है। देन वह अपनी पूरी फैमिली को कहीं पर भेज जाता है और उसके डैड पूछते हैं तुम हमें कहाँ भेज रहे हो, लेकिन वह कुछ बताता नहीं है और बोलता है कि आप लोगों का यहाँ से जाना ही सेफ होगा। देन हम देखते हैं तांजीरो को जो उन लोगों को भेज देता है और बाय करता है। उसकी पूरी फैमिली उसको अलविदा करती है। देन वह तांजीरो उकुडाई सेंसे के पास आता है और उनसे बोलता है कि मुझे ट्रेनिंग चाहिए उकुडाई सेंसे, मेरे को इन डीमंस को खत्म करना है। लेकिन हम देखते हैं उकुडाई सेंसे जो उसको एक ही झटके में गिरा देते हैं और उसको ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। उसको झरने से देखते हैं, उसको बहुत सारी सोर्स चलाना सिखाते हैं, नई नई वाटर स्टाइल ब्रीदिंग सब सिखाते हैं उसको। देन वह एक जगह पर जाता है, उसको बोलता है कि उस जगह पर जाओ, उस पत्थर को तोड़ दो। हम देखते हैं तांजीरो उस पत्थर को तोड़ने आता है, लेकिन वहाँ पर कोई खड़ा होता है सोर्स लेके। वो कोई और नहीं, वो होता है हमारा साबिटो, जो बोलता है मुझे तुम्हारा ही इंतजार था तांजीरो कमांडो, तो तुम आ गए। ओ तुम तो साबिटो हो ना, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम एक डीमन स्लेयर थे। हाँ तुम मुझे कैसे जानते हो तांजीरो, लेकिन हम तो पहले कभी नहीं मिले मेरे दोस्त। हम देखते हैं साबिटो बोलता है कि मैं कैसे मारा गया। वो अपनी फुल स्टोरी सुनाता है तांजीरो को और बोलता है तुम ग्यू को जानते हो ना, ग्यू मेरा दोस्त था और वह एक हाशिरा है। अब तांजीरो बोलता है हाँ वह बहुत ही अच्छे हाशिरा हैं, मैं उनसे पहले मिल चुका हूँ। लेकिन गाइस वह अपनी पिछली टाइमलाइन की बात कर रहा है क्योंकि वह इस टाइमलाइन में अभी ग्यू से नहीं मिला है। सो गाइस अब तांजीरो बोलता है क्या तुम मुझे वो सब सिखा सकते हो जो तुम जानते हो। हम देखते हैं साबिटो अचानक से उसके पास आ जाता है, वह एकदम से चौंक जाता है और बोलता है तुम आज भी इतने ही तेज हो साबिटो। देन अब साबिटो बोलता है तो ठीक है मेरे पास आओ, मुझे दिखाओ तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। अगर तुम कमजोर हुए तो तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। देन हमारा तांजीरो भी कहाँ पीछे हटने वाला था। तांजीरो अपनी स्वॉर्ड्स को लाता है और उसकी तरफ बढ़ जाता है। वाटर स्टाइल ब्रीदिंग फर्स्ट फॉर्म, और अपनी फर्स्ट फॉर्म दिखाता है साबिटो को। देन उसी के बाद वह थर्ड फॉर्म भी यूज करता है। साबिटो ये देखकर चौंक जाता है और बोलता है वाओ तुमने तो इसमें मास्टरी कर रखी है मेरे दोस्त, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है, मैं तुम्हें अभी भी ख़त्म कर दूंगा। हम देखते हैं साबिटो आसमान से आता है और तांजीरो के ऊपर स्वॉर्ड से अटैक करता है, लेकिन तांजीरो भी उस अटैक को रोक लेता है। लिटरली तांजीरो भी बहुत ताकतवर था, लेकिन हम देखते हैं साबिटो अपनी टेक्निक से उसे नीचे देख के मार देता है। हम देखते हैं वह किक मारता है जिससे तांजीरो ज़मीन पर गिर जाता है। देन अब दोनों एक दूसरे की तरफ तलवार लेकर बढ़ते हैं और दोनों ही एक दूसरे पर अटैक कर रहे होते हैं, दोनों ही एक नंबर फाइट कर रहे होते हैं। हम देखते हैं साबिटो को फुल टक्कर दे रहा होता है। हम देखते हैं तांजीरो पीछे नहीं हट रहा और अचानक से वह एक सन ब्रीदिंग अटैक कर देता है। सन ब्रीदिंग फर्स्ट फॉर्म। हम देखते हैं सन ब्रीदिंग इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि तांजीरो उसकी तरफ आग लेके बढ़ता ही है। उस स्वॉर्ड में इतनी पावर थी कि साबिटो बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरता है। अब साबिटो बहुत ही मुश्किल से खड़ा हो पाया और बोलता है तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो तांजीरो, क्या तुमने उकुडाई सेंसे के अलावा भी किसी और से ट्रेनिंग ली है। हम देखते हैं वह बहुत ही ज्यादा पावरफुल बताता है तांजीरो को और बोलता है कि तुम मुझसे भी ज्यादा 10 गुना ताकतवर हो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ तांजीरो, तुम्हें मेरी अब कोई ज़रूरत नहीं। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। देन अब तांजीरो वहीं पर लेट जाता है और आराम करने लगता है। हम देखते हैं 5 दिन बाद का सीन जहाँ तांजीरो बोलता है तो फाइनली वो आने वाला है,
मैं तैयार हूँ। और हम तानजीरो को देखते हैं जो छुपकर कहीं से सीन देख रहा होता है। हम देखते हैं मुजान की एंट्री होती है और मुजान एक स्माइल करता है और बोलता है तो मैं तुम्हें ख़त्म करने आ गया हूँ, मैं बनाऊंगा एक नया डीमन। लेकिन हम देखते हैं मुजान को वहाँ पर कोई नहीं मिलता क्योंकि तानजीरो ने अपनी फैमिली को पहले ही भेज दिया था। हम देखते हैं मुजान पर अचानक से एक पीछे से अटैक होता है और मुजान शौक में पड़ जाता है। वो अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल था कि मुजान का भी गूं निकल जाता है। हम देखते हैं पीछे से रेनगोकू बोलता है फायर ब्रीदिंग थर्ड फॉर्म एंड हम देखते हैं रेनगोकू बहुत ही ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है और बोलता है मैं तुम्हें यहाँ ख़त्म करने आया हूँ डीमन। हम देखते हैं मुचीरो भी अपनी मिस्ट ब्रीदिंग अटैक से और ग्यू भी अपनी वाटर ब्रीदिंग अटैक से अटैक कर रहा होता है। हम देखते हैं हमारे सारे हाशिरा मिलकर मुजान पर बहुत ज़्यादा अटैक्स कर रहे होते हैं। सारे ब्रीदिंग स्टाइल अब मिल चुके थे और मुजान का गूं निकल गया था। ग्यू में उसको हिलने तक का मौका नहीं दे रहा होता है और टोमियो का ग्यू जो वाटर ब्रीदिंग से उसे खत्म करने की फिराक में था। अब हम देखते हैं मुजान को जो बोलता है तुम सब शांत हो जाओ क्योंकि मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ। मैं जानता था इतना बड़ा रिस्क मैं कभी नहीं लेता, तो बाहर आओ अपर मून 2 मेरे प्यारे डोमा। हम देखते हैं रेनगोकू को जो बोलता है तो तुम्हारे साथ कोई और भी मरने आया है हाँ। हम देखते हैं तानजीरो को आवाज़ आती है डोमा नहीं वो नहीं आ सकता और वह सन ब्रीदिंग फर्स्ट फॉर्म करता है जिससे कि बहुत ही ज़्यादा धमाका होता है। अब हमारा मुजान भी उसको झेल नहीं पा रहा होता। मुजान के 6 टुकड़े हो जाते हैं। मुजान लेकिन रीजनरेशन से वापस ठीक हो जाता है। अब तानजीरो बोलता है तुमने उसे क्यों बुलाया है। अब हमारा मुजान बोलता है मैं तो सिर्फ यहाँ देखने आया था, उन्हें मारने वाला तो मेरा प्यारा डोमा ही है ना। वैसे मुझे ये बताओ ये हाशिरा यहाँ पर कैसे आए हाँ। इस पर तानजीरो बोलता है कि मुझे पहले ही मालूम था कि तुम मेरी फैमिली को मारने यहाँ जरूर आओगे मुजान माइकल जैक्सन। तो मैं पहले ही उबिशु की फैमिली पर पहुँच चुका था। मैंने वहाँ जाकर देखा कि वहाँ हाशिरा मीटिंग चल रही है तो मुझे आसानी हुई। मैंने उबिशिगी से अपनी बात रखी कि मैं जानता हूँ मुजान कहाँ पर मिलने वाला है। मैंने उन हाशिरा को बहुत समझाया कि मैं जानता हूँ मुजान मेरी फैमिली को ख़त्म करने जल्द ही आने वाला है। लेकिन हम आए देखते हैं जहाँ पर शिनोबू बोलती है कि ये सब बकवास कर रहा है, ये बच्चा है, ये पता नहीं यहाँ कहाँ से आ गया, और ये बोलकर वो हंसने लगती है। देन मुचीरो बोलता है कि मेरे को थोड़ा थोड़ा इस पर विश्वास हो रहा है क्योंकि मैं जानता हूँ ये बहुत ही टैलेंटेड बंदा है। उसको देखकर मिसूरी बोलती है वाह मिचीरो तुम कितने क्यूट हो। हम देखते हैं सानेमी को जो बोलता है कि मैं तो उसे ख़त्म करने जा रहा हूँ। ओबिशिकी बोलता है तुम सबको वहाँ जाना चाहिए। और टोमियो को ग्यू जो बोलता है हम तुम पर कैसे विश्वास कर लें बच्चे। और देन हम रेनगोकू को देखते हैं जो हंसता है बच्चे मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं उसको ख़त्म करने तुम्हारे साथ चलूँगा। हम देखते हैं शिनोबू भी तैयार हो जाती है और हम देखते हैं सारे हाशिरा अपना सर झुकाते हैं ओबिशुकी के सामने और तानजीरो के साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम देखते हैं तानजीरो को जो बोलता है धन्यवाद तुम सबका, मैं तुम्हारा शुक्रिया करता हूँ मेरे साथ चलने के लिए। तो मुजान मैं इस तरह इन हाशिरा को तुम्हारे पास ले आया। ये सुनकर हाशिरा एक स्माइल करता है और बोलता है शांत हो जाओ क्योंकि मैं तुम सब हाशिरा को एक साथ खत्म करने वाला हूँ। इतना सुनना था तानजीरो को गुस्सा आ जाता है और वह बोलता है सन ब्रीदिंग फर्स्ट फॉर्म और अपनी स्वॉर्ड को मुजान के आर पार कर देता है। मुजान रिजनरेशन कर पाता है, इतने में ही रेनगोकू पीछे से आता है और फ्लेम ब्रीदिंग फर्स्ट फॉर्म कर देता है जिससे मुजान की हालत खराब हो जाती है। मुजान इतने में संभल पाता, मिचिरो आता है और मिस्ट ब्रीदिंग करके स्वॉर्ड चेस्ट के आर पार कर देता है मुजान के। मुजान पूरी तरह से कंफ्यूज था लेकिन मुजान अभी भी हंसता है और बोलता है तो मुझे तुम्हें बुलाना होगा डोमा, वहाँ छुप कर क्या कर रहे हो बेवकूफ, मेरी मदद करो। देन ये सुनने के बाद तानजीरो चिल्लाता है सब लोग पीछे हट जाओ वो आने वाला है अपर माउंट 2। हम देखते हैं डोमा की स्माइल आती है मैं आ गया मेरे बॉस मुजान, मैं इन्हें खत्म कर दूंगा। हम देखते हैं रेनगोकू हंसता है और बोलता है ये चूजा कौन है और उसकी तरह बढ़ने लग जाता है फायर ब्रीदिंग थर्ड फॉर्म। हम देखते हैं तानजीरो चिल्लाता है नहीं पीछे हट जाओ रेनगोकू,
रेनगोकू। लेकिन हम देखते हैं रेनगोकू नहीं हटता और वह डोमा पर अटैक करने चला जाता है। फ्लेम ब्रीदिंग थर्ड फॉर्म और उस पर 3-4 अटैक करने लग जाता है। मुचिरो भी आता है मिस्ट ब्रीदिंग लेकर, लेकिन हम देखते हैं डोमा एक ही झटके में दोनों को पीछे फेंक देता है। बट इन द मीन टाइम तोमियोकाग्यू वाटर ब्रीदिंग 9th फॉर्म से डोमा की हालत खराब कर देता है और पीछे से आता है हमारा तांजीरो सन ब्रीदिंग फर्स्ट फॉर्म लेकर। सन ब्रीदिंग फर्स्ट फॉर्म इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि डोमा की हालत खराब हो जाती है और मुजान भी समझ जाता है कि अभी भागने में ही फायदा है। यहाँ बहुत सारे हाशिरा है डोमा और जल्द ही सूरज भी आने वाला है, तो हमें यहाँ से चलना चाहिए। यह सुनकर डोमा स्माइल करता है और हम देखते हैं दोनों ही वहाँ से गायब हो जाते हैं। तोमियोकाग्यू जो बोलता है भाग गए साले। हम देखते हैं तांजीरो को जो गुस्से में खड़ा होता है और बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो हमारे हाथ से निकल नहीं सकते। रेनगोकू बोलता है हम उन्हें बाद में पकड़ लेंगे कमांडो तांजीरो। हम देखते हैं सारे हाशिरा बोलते हैं लेकिन तुम्हें पता कैसे चला तांजीरो कि वो यहाँ पर आने वाला है मुजान। हम देखते हैं तांजीरो बोलता है मुझे पता है अगली मुलाकात हमारी उससे कहाँ होगी, तो सब मेरे साथ रहो और मेरी बात मानो। हम देखते हैं तोमियोकाग्यू जो बोलता है मुझे तुम पर भरोसा है तांजीरो अब एक प्योर हार्टेड स्माइल करता है और बोलता है तो अगली फाइट हमारी होगी मुर्गेन ट्रेन आर्क में, जहाँ मैं अपनी फैमिली का बदला लूंगा। हम देखते हैं तोमियोका अपनी तलवार को स्वॉर्ड्स को अपनी मयान में रखता है। शिनोबी भी बोलती है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी तांजीरो उन सबको बाय करता है और वहां से जाने लगता है। हम देखते हैं यूरोची को जो ख्याल देख रहा होता है यूरोची का और बोलता है मुझे उसकी झलक नजर क्यों आ रही थी जब मैं उस बच्चे को देख रहा था। मैंने उसकी इयररिंग्स देखी, वो सेम यूरिची की तरह थी। मैं नहीं जानता क्या वो यूरिची का क्या लगता है, लेकिन मुझे उसे जल्द ही खत्म करना होगा डोमा। ये सुनने के बाद डोमा स्माइल करता है और बोलता है क्या ये मौका मुझे देना चाहेंगे मास्टर मुजान? मैं उसे खत्म करना चाहता हूँ, आखिर मैं भी इमोशन फील करना चाहता हूँ मास्टर मुजान। तो ठीक है डोमा, काजा की जगह तुम जाओगे मुर्गेन ट्रेन आर्क में, मैं तुम्हें जीतता हुआ देखना चाहता हूँ। सो गाइस कैसी लगी ये वीडियो? अगर इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मुझे सपोर्ट दिखाइए जिससे कि मुझे लग सके कि इसका पार्ट 2 बनाना चाहिए।